खबर आ रही है शाहजहांपुर जिले के मक्सी में गौवंश तस्करी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। साथ ही मक्सी थाना प्रभारी एवं गौवंश तस्कर के बीच मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ मक्सी थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही मक्सी में और भी बूचड़ खाने होने के संकेत भी दिए हैं जहां गौवंश की हत्या की जाती है। शाहजहांपुर जिले के मक्सी में गौवंश तस्करी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर जलालपुरा गांव के सामने चक्का जाम कर दिया। जाम इतना बड़ा था कि सड़कों के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं मक्सी थाना प्रभारी पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की कार्यकर्ताओं ने मांग की है। इस चक्का जाम के दौरान बजरंगियों ने मक्सी पुलिस होश में आओ और भीम पटेल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मक्सी थाने से 100 मीटर दूर बने बाड़े में गौवंश के अवैध परिवहन को लेकर पुलिस और गौवंश तस्करों की डील की जाती है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल की मिलीभगत से यहाँ से गौवंश तस्करी खुलेआम हो रही है। उन्होंने थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। हंगामे की शुरुआत शुक्रवार सुबह रोजवास स्थित टोल नाके से हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अवैध गौवंश परिवहन की सूचना मिली थी, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता टोल नाके पर जमा हुए। बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख बजरंग मुकेश पाटीदार और बजरंग दल के विभाग मंत्री राजेंद्र जाधव ने मक्सी टीआई भीम सिंह पटेल पर आरोप लगाते हुए बताया है कि थाने के पास बने बाड़े में एक पिकअप वाहन को पकड़ने के बाद भी टीआई भीम सिंह पटेल ने इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये कह दिया है कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हिस्से की बात सुनते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्हें नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। चक्का जाम के 1.5 घंटे बाद एसडीपो गोपाल सिंह चौहान और शाहजहांपुर एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। वे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसडीपो और एसडीएम के सामने मक्सी थाने के पुलिस कर्मियों पर गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले तस्करों से लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन और उस बाड़े पर बुलडोजर चलाने की मांग की। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया। उनका कहना है कि मक्सी में कई अवैध भूषण खाने संचालित हो रहे हैं जिनमें गौवंश हत्या की जाती है, जिस पर प्रशासनिक जांच करवाने के बाद मामले को शांत करवाया गया। धन्यवाद। आज हमने शाहजहांपुर जो हाईवे है उसके ऊपर जाम लगाया था। हमारी मांग थी कि शाहजहांपुर के अंदर से जो है बड़े पैमाने पर जो गौवंश का परिवहन हो रहा है, ये गौवंश का परिवहन रोका जाए और मक्सी के अंदर जो 6 ठिये 7 ठिये जो है अवैध बने हुए जो बूचड़ खाने हैं उनको तुरंत तोड़ा जाए, उनको हटाया जाए और जो 6 पुलिस कर्मचारी इस गौवंश को संरक्षण देने में लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसमें से 2 पुलिस कर्मचारी जिन्होंने हमारे जिला संयोजक के साथ में लेन देन की बात की, इस प्रकार के व्यवहार किया था, उनको तुरंत हटाने के लिए निर्देश जारी करने का प्रशासन ने आश्वासन दिया है। माननीय इस क्षेत्र के विधायक अरुण जी भीमावत वो हमारे परिवार के ही हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं प्रशासन से पूरी सख्ती के साथ में सारी जाँच करवाऊँगा और ये सारे काम जो मेरे क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं जो धर्म के संस्कृति के खिलाफ है उसे बंद कराऊं। कितनी देर से बैठे थे आप यहाँ पे? हम यहाँ सुबह से बैठे थे, अब जाके लगभग 2 से 3 घंटे में इन दोनों मांगों को माना गया है। इन पुलिस कर्मियों की कार्रवाई चाहते हैं? 6 पुलिस कर्मचारी है, उनके नाम विधिवत हमने प्रशासन को दे दिए। कौन कौन सम्मिलित है? 6 ही मक्सी थाने से संबंधित। हाँ, तो क्या नाम बताया आपने? रामकरण। कितनी उम्र थी इनकी? करीब 62 साल। 62 साल। कैसे घटना हुई, क्या जानकारी मिली? अब सुबह पहर उसी का लड़का जो है जी आया है यहाँ, तो देख के घर गया है और घर में जो है बड़े दादा के लड़के से बताया है, तो उसने फिर हमको बताया कि चलो चाचा का मर्डर हो गया है, चले देखे। तो क्या मौके पर गए आप लोग? हाँ, मौके तो खेत पर ही पड़े थे? हाँ, खेत में पड़े। कहाँ से मारा गया है इन्हें? धारदार हथियार। कहाँ पर? सर पर चोट है ज्यादातर, शरीर पर है? सर पे हमें चोट यहाँ निशान बने हैं, यहाँ पीछे। किसके पर शंका है आपको? हमको कोई शंका नहीं है, न किसी से दुश्मनी है। इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, न रंजिश थी किसी की? नहीं। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने कुछ तो बताया होगा आपसे? अब हमसे पुलिस कुछ नहीं बताया। अब पूरा विश्वास, मैंने तो आता ही नहीं है।
विश्वास है, पक्का डन है। हाँ वही, ताकि कारण है कि उसके पीछे क्या कि आपके अपनी ट्यूनिंग समाप्त नहीं हो, कि आप अपन नहीं हो तो भले उनको उधर से हाँ मना कर दो, मना कर देते, बोला ना मैंने। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं आया हूँ विश्वास पे आया हूँ। एक कारण है कि ये परिवर्तन का दौर है, ये परिवर्तन भी 3 महीने पहले ही हुआ है आप लोगों के माध्यम से, तो ये धीरे धीरे सब साफ तो करूँगा। आपने शाजापुर का देख लिया हर चीज़ का, अब शुरुआत अपनी हो चुकी है, उस परिणाम तक जाएंगे। और ये अपने को 6 से 1 साल के आसपास लगेगा सब चीज़ों को कुछ करने में, और लगेगा तो लगेगा, लेकिन उसको साफ पूरा अपन नेतागिरी 1 साल बाद ही करूँगा। पहले तो ये मिशन ठीक करेंगे अपने जो मिशन है कि नहीं, ये पूरे ठीक करने का आप प्रण भी है, सब कुछ है अपना, ठीक है। चलो बूचड़ खाने वाली बात कर लो, फिर मैं कल चीजें तुरंत यहाँ पे हटाने की बस ये 2 मांगों के ऊपर ये कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो उज्जैन और अपने शाजापुर बुलाते थे, उनको ऐसा कहीं से सूचना मिली कि गोवंश की कोई तस्करी हो रही है। तो उसकी सूचना उन्होंने थाने पे दी थी, पुलिस तत्काल उनके साथ गई, तो एक खाली गाड़ी स्पॉट पे मिली थी। इस गाड़ी को उन्होंने ब्रिगेड कर दिया है, और इस बात को लेकर उनको थोड़ा आक्रोश था कि यहाँ पे 6 बूचड़ खाने चल रहे हैं और उनके पास कोई विधिवत लाइसेंस वगैरह नहीं है। तो इस बात को लेकर उन्होंने यहाँ इकट्ठे हुए थे, और जिसमें से एसडीएम साहब वगैरह सब आए थे, और उन्होंने पूरी जांच का आश्वासन दिया कि यदि वो अवैध होंगे, उनके पास लाइसेंस नहीं होंगे, तो उनको तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाए। और इसमें यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी होगा, उसकी भूमिका अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व पाई जाएगी, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी को कोई कार्रवाई की गई? अभी प्रस्तावित है, शाम तक कुछ न कुछ